हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने सूर के पद डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से सुनें। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों मतलब वो क्या व्यंग करना चाहती हैं। तो गोपियों द्वारा उद्धव को जो भाग्यवान कह रही हैं उनको, तो इसका मतलब ये है कि वो कहे तो उनको नहीं भाग्यवान है। इसमें बहुत बड़ी वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब ये है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रशंसा कर रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह वास्तव में वो उनको उलाहना दे रही है एक तरीके का कि तुम बड़े अभागे हो, कहना ये चाह रही हैं, जबकि वो सीधे सीधे अभागा उनको नहीं कह रही हैं। इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है और वो ये कह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, कृष्ण के साथ रहे लेकिन उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। इसलिए वो कहती हैं कि ना तुम किसी की हो सके और ना तुम किसी को अपना बना सके। क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न प्रकार से की है। वो क्या कहती हैं कि नंबर 1 तो उन्होंने कमल के पत्ते से की है कि जो सदा जल में रहता है लेकिन जल का एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं दिखाई देता। दूसरा, जल में पड़ी हुई तेल की बूंद से की है। अगर आपकी एक तेल की बूंद अगर उसमें डाल दें तो वो भी आपको अलग से ही चमकती दिखाई देगी, वो कभी भी जल में नहीं मिलती। इस प्रकार उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। तो उद्धव को भी उन्होंने इन्हीं के समान बताया है। वे कृष्ण के संग रह कर भी उनके प्रेम को नहीं पा सके और ना प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। उन्होंने क्या क्या उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने कई उदाहरण दिए और कई प्रकार से उनको उलाहने भी दिए। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। क्यों कि जिस प्रेम के सहारे वो जिंदा थी और कृष्ण जी का इंतजार कर रही थी, वो सब उनका प्रेम धरा का धरा रह गया। क्यों कि उधर से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। दूसरा, कृष्ण से वो रक्षा की गुहार कर रही थी कि आओ और हमारी रक्षा करो। वो हर तरीके से जैसे वो प्रेम कर रही थी उसी प्रकार वो प्रेम को चाह भी रही थी, लेकिन परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब योग संदेश आ गया तो उनका प्रेम का बदले में उनको प्रेम नहीं मिला। तीसरा, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे हमारी वो ये जैसे कि हम उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं तो प्रेम के बदले हमको प्रेम अवश्य मिलेगा, लेकिन वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से ही देंगे। क्यों कि उन्होंने योग संदेश भेज करके उन्होंने उनके प्रेम के साथ खिलवाड़ किया है और उसकी मर्यादा को उन्होंने तोड़ डाला है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। वो क्यों अधिक व्याकुल हो गई जब उन्होंने उद्धव से योग का संदेश सुना। तो प्रेम ब्रज की गोपियाँ इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कृष्ण को कि वो लगातार 24 घंटे वो कृष्ण का ही इंतज़ार कर रही थी कि कृष्ण जरूर आएंगे और हमको प्रेम के बदले में प्रेम ही मिलेगा। लेकिन इसी आशा के बल पर वो वियोग की वेदना सहती रहीं। उनको वो वियोग वो बर्दाश्त करती रहीं, मतलब झेलती रहीं। परंतु उन्होंने जैसे ही कृष्ण के पास से भेजा गया योग संदेश जैसे ही उनको मिला, जैसे ही उद्धव ने उन्हें योग की शिक्षा दी कि उससे उनकी विरह ज्वाला और तेज हो गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वे समझ गई कि अब वो हमारे पास नहीं आएंगे और योग संदेश में ही भटका करके अपना पीछा छुड़ा लेंगी। इसलिए उनकी विरहाग्नि, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम के वियोग में जो जल रही थी वो उनकी आग और अधिक तेज हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात उन्होंने की है। जो प्रेम करता है तो वो प्रेम के बदले में प्रेम ही चाहता है। ऐसा ही योगियों के साथ भी था। तो इसलिए जब उन्होंने प्रेम के बदले में उन्होंने योग संदेश भेज दिया तो उनकी मर्यादा समाप्त हो गई। उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने तो वो मतलब गोपिकाएं कहती हैं कि उन्होंने हमारी प्रेम की मर्यादा को रखा ही नहीं, क्योंकि उसके बदले उन्होंने हमको योग संदेश दिया। इसलिए उन्होंने कहा है, सीधे उन्होंने प्रहार किया है कि उन्होंने हमारी मर्यादा को तहस नहस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6,
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों को कृष्ण से अनन्य प्रेम था। अनन्य का मतलब ये है वो प्रेम था कि जिसका कोई अंत नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण के अलावा किसी को प्रेम किया ही नहीं, किसी को चाहा ही नहीं। इसलिए वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटियों के समान बताती हैं। दूसरा, वो अपने को हारिल पक्षी के समान कहती हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी पकड़े रहता है, वो कृष्ण को पकड़े हुए हैं, इसलिए वो कहती हैं कि हम कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। वे मन वचन कर्म तीनों से कृष्ण को साधे हुए हैं, और वो कहती हैं कि सोते जागते दिन रात और यहाँ तक कि स्वप्न में भी हम कृष्ण को निहारा करती हैं। आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर अब आपको वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मतलब गोपियों ने क्या कहा है उद्धव से। जब गोपियाँ परेशान हो गए उनकी योग की शिक्षा को सुनते सुनते, तो वो तुरंत बोली कि हे उद्धव, ये अपनी योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन इन सांसारिक मायाजाल में भ्रमित हैं। इसलिए हमको योग की शिक्षा मत दो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। जो उन्होंने पद प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर हमें उनका क्या दृष्टिकोण है ये बताना है। तो सूरदास के जो हमने पद पढ़े हैं उनसे स्पष्ट होता है कि गोपियाँ योग साधना को बहुत ही नीरस और व्यर्थ समझती हैं। अब उनके मन में तो कृष्ण के प्रति प्रेम भरा हुआ है, तो वो योग साधना क्यों करें, वो योग की बातें क्यों सुने। कहने का मतलब ये है, इसलिए उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधा है, इसलिए वो बिल्कुल भी उस योग की बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हैं। और उन्हें कृष्ण से वो कहती है ये योग साधना हमको कृष्ण से दूर ले जाती है, लेकिन तो ये योग साधना से संबंधित हमको कुछ मत सुनाइए। अब है क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि उनकी प्रजा अन्यायग्रस्त ना हो, उनकी प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो और उन्हें सताया ना जाए किसी के द्वारा, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को कृष्ण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दिए। उनको लगा कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो बहुत कुछ बदल गए हैं, अब उन्हें हमारा बिल्कुल भी भान नहीं है और वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि चलो अच्छी बात है कि हमको पता तो लगा कि कृष्ण जी हमसे दूर हो गए, तो जो मन वो चलते समय हमसे ले गए थे वो अब हमको वापस मिल जाएगा, अर्थात हम अपने मन को वापस पा लेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखी है। तो वाक् चातुर्य मतलब बोलने में व्यक्ति कितना चतुर है, कितनी चतुरता से बोल लेता है, उसे कहते हैं वाक् चातुर्य। तो गोपियाँ वाक् चतुर हैं, बोलने में बहुत चतुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, जिस प्रकार उन्होंने उद्धव को पछाड़ दिया। उद्धव ने थोड़ा सा संदेश दिया और उन्होंने उनको 10 सुनाई। तो इसलिए गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा ज्वार है, सच्चा प्यार है, वही हर समय उमड़ता रहता है, जिसके बल पर उन्होंने उद्धव की बोलती को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये भ्रमर गीत क्या है ये आपको पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इतने आपने पद पढ़े हैं। तो ये इनको भ्रमर गीत क्यों कहा गया है, तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या? नंबर 1, इसमें गोपियों का बहुत ही निर्मल प्रेम प्रकट हुआ है कृष्ण के प्रति, और एक ऐसा प्रेम जिसमें वो दीवानी है उनकी, और उसके आगे वो किसी का कुछ सुनना नहीं चाहती हैं। दूसरा है, गोपियाँ तो गांव की चंचल अल्लड़ बालाएं हैं, बालिकाएं हैं, वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं है, क्योंकि वो प्रेम कर रही हैं तो खुल के प्रेम कर रही हैं। वो किसी के सामने भी अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी प्रकार से पता है उन्होंने भगवान से प्रेम किया है, तो वो चुप क्यों रहें। तीसरा है कि भ्रमर गीत में व्यंग और कटाक्ष
उलाहना, निराशा, प्रार्थना, ये सब इसमें दिखाया गया है। और संग में उन्होंने गुहार भी लगाई अपने प्रेम के बल पर, इसलिए मनोभाव तीखे तेवरों के साथ इसमें प्रकट हुए हैं। फिर है इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। एक तरफ तो वो योग का उन्हें संदेश मिल रहा है और प्रेम वो करती हैं, जिनका आपस में सदा से द्वंद्व रहा है। तो इसलिए इसमें प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है, इसमें प्रेम को ही सब कुछ कहा गया है। फिर है इसमें क्या है कि ब्रज भाषा और कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। बहुत ही अच्छे मनोभावों से ये प्रकट किया जाता है। इसकी भाषा अलंकार युक्त है और इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, कृष्ण सामने नहीं दिखाई पड़ते हैं और गोपियाँ उद्धव के सामने खुल करके अपना उलाहना प्रकट करती हैं, इसलिए इन्हें भ्रमर गीत कहा गया है। हाँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, रचना अभिव्यक्ति आपको नहीं करनी है और पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अपनी कॉपी सही से मेंटेन करें और इंडेक्स सही से बनाएं, ग्रामेटिकल मिस्टेक का बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कोई भी फालतू का प्रश्न आप ना पूछें।